मैं जहां जाता हूं सरकारी कर्मचारी आते, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। तो हमने कह रखा भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, जैसे हिमाचल राजस्थान में हुआ है। पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या हरियाणा राज्य की विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 3 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। हरियाणा में ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर क्या विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है और किस तरह से ओल्ड पेंशन वाले को लेकर सरकार क्या फैसला करेगी, पार्टियों के मैनिफेस्टो में क्या होगा, पूरी जानकारी के साथ में ये वीडियो मैं लेके आया हूं। दोस्तों, अगर आप कर्मचारी है तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हरियाणा की विधानसभा में क्या होने वाला है, अक्टूबर के लास्ट में चुनाव है या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव है। अगर चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही क्या कर्मचारी अपना हक और अपने अधिकार के लिए अंगुली पर निशान लगाएंगे? क्या कर्मचारी अपने फैमिली मेंबरों को और छात्रों को और इसके अलावा जनता को ओल्ड पेंशन के बारे में अपनी राय देंगे और उसका चुनाव का फैसला वोट का बटन दिया जाएगा, इस अंगुली की स्याही पे लगेगा। तो पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हरियाणा में लगभग राज्य में काम करने वाले कर्मचारी लगभग 4.5 लाख कर्मचारी है। इसके अलावा केंद्र में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, लगभग हम मान लेते हैं 5 लाख कर्मचारी हरियाणा में कार्यरत है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में। अगर 5 लाख को भी प्रत्येक कर्मचारी की फैमिली में 4 सदस्य भी मान लिया जाए तो ये हो गए 20 लाख से अधिक लगभग। अगर 20 लाख जो हरियाणा की जनसंख्या था, आपको पता है 10% से भी लगभग है। अगर 10% है तो हरियाणा की राजनीतिक में विधानसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है। क्या खेला होने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। 2019 में जो हरियाणा में चुनाव हुआ था वो अलग मुद्दे पर हुआ था, परंतु 2024 का जो चुनाव होगा हरियाणा में वो कर्मचारी 20 राजनीतिक पार्टियों के बीच होने वाला है। कहा जा रहा है कि 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली थी और जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उसको 10 सीट मिलाकर ये गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनी थी और अन्य जो निर्दलीय एमएलए थे वो भी पार्टी के साथ में थे। इस करके गठबंधन सरकार बनाई जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है। तो आप देख सकते हो कि कांग्रेस से अगर 31 सीट 2019 में आई है तो इस तरह से तो आप जानते हो कि विधानसभा के चुनाव में 20,000, 10,000, 500, 1,000, 2,000 चुनाव से ही हार जीत होती है। तो कर्मचारी 2019 वाला नहीं रहा है। 2019 में ओल्ड पेंशन पर इतनी पहचान नहीं मिली थी राज्य में, परंतु 2024 में होने वाला चुनाव कर्मचारी 20 राजनीतिक पार्टियों के बीच होने वाला है। कोई भी काम मैं जहां जाता हूं सरकारी कर्मचारी आते, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। तो हमने कह रखा भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, जैसे हिमाचल राजस्थान में हुआ है। आप देख रहे हो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भूपेंद्र हुड्डा अपनी पार्टियों के प्रचार में ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो पहली कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, हरियाणा सरकार बनते ही हरियाणा के कर्मचारी के। तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि कर्मचारी हारेंगे, नहीं, कर्मचारी इस बार 2024 में ओल्ड पेंशन की बदौलत ही जो पार्टी ओल्ड पेंशन की घोषणा करेगी वही सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। अब आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि क्यों बनाने जा रही है।
क्योंकि हसर, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब और भी बहुत सारे राज्य ऐसे जिसमें ओल्ड पेंशन बहाल हो चुकी है। तो डर लग रहा है कहीं ना कहीं कर्मचारी हमको चुनाव नहीं हरा दे। तो दुष्यंत चौटाला और जो सैनी मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी आला कमान से कह चुके हैं कि सर इस बार चुनाव बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ कर्मचारी जब ही जुड़ेंगे जब हम ओल्ड पेंशन बहाली का मुद्दा मैनिफेस्टो में उठाएंगे। जबकि कांग्रेस तो हर जगह पर बोल रही है कि हमारी सरकार बनते ही हम ओल्ड पेंशन बहाल कर देंगे, परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन बहाल का जिक्र हो सकता है? तो ये बहुत ही बड़ी चीजें हैं। अभी आप देख सकते हो कि हरियाणा के एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी बोला है कि इस बार हरियाणा में कर्मचारियों का और कर्मचारी हरियाणा में सरकार का खेला करने वाले। कैसे दोस्तों, 10 जुलाई से कर्मचारी जिले, ब्लॉक स्तर और पूरा राज्य स्तर पर बड़ी बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। और 1 सितंबर को तो पंचकुला में, मतलब हो सकता है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो। तो आप सोचिए, बीजेपी को तो कान में खटक गई होगी, बात सुन ली होगी, पत्र भी मिला होगा कि इस बार कर्मचारी हमारे इशारों में या हमारी मीठी बातों में आने वाले नहीं है। तो क्या सोच रही है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े दिग्गज, क्या 2024 का चुनाव कौन से मैनिफेस्टो पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? और तो कांग्रेस का बिल्कुल रास्ता ही साफ है। भूपेंद्र हुड्डा बार बार बोल रहा है कि कर्मचारियों के लिए हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। तो कर्मचारी चुनाव का बटन किधर दबाएंगे ये आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, 1 सितंबर को हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, ये भी हम देखेंगे। और 10 जुलाई से ये कार्यक्रम ब्लॉक, जिला स्तरीय सब जगह रखा गया है। तो आप कर्मचारियों को सपोर्ट कीजिए, अपनी फैमिली को बताइए, अपने रिश्तेदार परिवार को बताइए कि अगर आपका बेटा या बेटी भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ओल्ड पेंशन और एन पेंशन में क्या अंतर है जरूर बताइएगा। और सभी को सूचित करें, सभी को बताइए कि इस बार चुनाव कर्मचारी ही जीतेंगे, कर्मचारियों की हक की मांगों बदौलत जीतेंगे, कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी के लिए जीतेंगे। तो दोस्तों, हरियाणा में 90 सीटें टोटल है विधानसभा, जो 46 सीटों पर जो पार्टी लेके आएगी उसकी सरकार बनने वाली है। 2019 में तो मैंने बता दिया कि 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी और जेजेपी दुष्यंत चौटाला की 10 सीटें आई थी और कांग्रेस की 31 सीटें ही समझ कर रह गई थी। हरियाणा हमेशा हक और अधिकार के लिए लड़ने में बहुत ही बहादुर है। बुरे दिनों के लिए लड़ना इसलिए जरूरी है कि अच्छे दिन जब ही आएंगे जब बुरे दिनों के लिए, अच्छे दिनों के लिए लड़ेंगे बुरे दिनों से। तो क्या इस बार 3 नवंबर 2024 से पहले चुनाव होने वाला है, उसमें कौन सी पार्टी को कर्मचारी सपोर्ट करेंगे या फिर कर्मचारी अपना हक, अपना अधिकार ओल्ड पेंशन पाने के लिए किसको अपना मत पेश करेंगे? तो मैं कम से कम 20 एमएलए ऐसे बनेंगे जो कर्मचारियों की बदौलत बनेंगे। और जिस तरह 20 एमएलए गए उसकी सरकार बनने वाली है हरियाणा। तो ये ही सबसे बड़ा खेला हरियाणा में होने वाला है और हरियाणा में कर्मचारी खेला करने वाले। तो भारतीय जनता पार्टी की गुपचुप मीटिंग होने जा रही है जिसमें यही हाथ लगाया जा रहा है कि हरियाणा की जनता पार्टी उसने कह दिया कि कर्मचारी अगर हमारे पक्ष में नहीं है तो हम इस बार विधानसभा के चुनाव जीतने में नाकाम दिखाई देंगे। तो ये नाकामी क्यों है लीडरों को पता है, परंतु क्या उससे पहले जुलाई 2024 में वित्त मंत्री सीतारमण जो बजट पेश करने वाले उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार
खेला खेल सकती है कर्मचारियों के लिए। इनपेंस में जो कमेटी तय की गई थी इनपेंस सुधार में, कि उस कमेटी का फैसला आ सकता है, या फिर कर्मचारियों को 50% आंध्र प्रदेश की योजना पर ओल्ड पेंशन के लिए दे सकती है बजट में। तो कर्मचारियों को अपनी तरफ सरकार लोभ लुभान करने की कोशिश करेगी, और यही कोशिश विधानसभा चुनाव में काम करेगी। तो हरियाणा में कौन सी पार्टी 3 नवंबर से पहले 46 सीट जो लाएगी वही अपनी सरकार बनाएगी, परंतु 2019 और 2024 में बहुत ही बड़ा अंतर है। तो देखते हैं दोस्तों कि आप अगर कर्मचारी हो तो इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितने आप कर्मचारियों को, फैमिली को और छात्रों को और किसानों को, जनता को ओल्ड पेंशन के बारे में कितना समझा पाते हैं। हर कर्मचारी की ये जिम्मेदारी बनते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।